हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 3 के हिंदी विषय के उप विषय मात्राओं का अभ्यास सीखेंगे। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मात्राओं का अभ्यास। तो चलिए हम अपने प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मात्रा से मिलान कीजिए व उन्हें कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, हमें सही मात्रा को ढूंढना है और उनकी मात्राओं को इन दो बड़ी मात्राओं से, जैसे कि ये छोटी ई की मात्रा है और ये क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, हमें ये बताना है कि इन शब्दों में किस में छोटी ई की मात्रा आई है और किस में बड़ी ई की। जैसे कि हमें पहला शब्द दिया है लड़की, तो बच्चों लड़की में कौन सी मात्रा आ रही है? बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए हम इसे बड़ी ई से मिला देंगे। अगला शब्द है गिलास, तो गिलास में बच्चों कैसी मात्रा आ रही है? छोटी ई की मात्रा है, इसलिए हम इसको मिला देंगे छोटी ई की मात्रा से, क्योंकि गिलास में छोटी ई की मात्रा आती है। अगला हमारा शब्द है अलमारी। अलमारी में बच्चों बड़ी ई की मात्रा आ रही है, इसलिए हम इसे बड़ी ई से यहाँ मिला देंगे। ठीक है। अगला हमारा शब्द है रिम झिम। तो बच्चों रिम झिम में रा पे भी छोटी ई की मात्रा है और झा पे भी छोटी ई की मात्रा है, यानी रिम झिम में कैसे लिखते हैं? रिम झिम छोटी ई की मात्रा के साथ, इसलिए हम इसे छोटी ई से यहाँ मिला देंगे। ठीक है। अगला हमारा शब्द है पानी। पानी में बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए हम इसे बड़ी ई से मिला देंगे। अगला हमारा प्रश्न है धनिया। तो धनिया में कौन सी मात्रा आ रही है बच्चों? छोटी ई की मात्रा है, इसलिए हमने इसे छोटी ई से मिला दिया। अब हमारा अगला शब्द है कढ़ाई। तो कढ़ाई में बच्चों कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की, इसलिए हम इसे बड़ी ई से मिला देंगे। तो बच्चों कढ़ाई में कौन सी मात्रा आ रही है? बड़ी ई की, इसलिए हमने इसको यहाँ पे इससे मिला दिया। अगला हमारा शब्द है कमीज। तो कमीज में बच्चों बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए हमने इसको भी मिला दिया है बड़ी ई से। अगला है कविता। कविता में बच्चों कौन सी मात्रा आ रही है? छोटी ई की, इसलिए हमने कविता को मिला दिया छोटी ई से। लकड़ी। लकड़ी में कैसी मात्रा है बच्चों? ये वाली, ये क्या है? बड़ी ई की, इसलिए हमने इसको मिलाया इस मात्रा से। अगला है किताब। तो किताब में क्या आती है बच्चों? छोटी ई की मात्रा, यानी ये छोटी ई की मात्रा इस्तेमाल हो रही है, इसलिए यहाँ किताब को हमने इससे मिलाया। और तीसरी, तीसरी यानी कि इसमें कौन सी मात्रा आ रही है बच्चों? दोनों बड़ी ई की मात्राएं हैं, इसलिए हमने इसको बड़ी ई से मिला दिया। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 1। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ। शब्दों में वर्णों की जगह बदलकर नए शब्द बनाइए और उन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, हमें इनके वर्ण यानी कि ये जो अक्षर हैं, जैसे कि ये है नाच, तो नाच का हमें, ये नाच है, इसके हमें ये अक्षर हैं, इनको आगे पीछे करके एक नया शब्द बनाना है। तो चलिए हम बनाते हैं अपना पहला शब्द। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं, हमें पहला शब्द मिला है नाच, तो उसका हमने बना दिया चना। हमने क्या किया, जो चा था हमने आगे लगा दिया और ना को पीछे, तो ये बन गया चना। तो हमारा नया शब्द बन गया चना। अब है अगला शब्द सब। सा बा सब। हमने क्या किया, इसमें जो बा है इसको आगे लगा दिया और सा को इसके पीछे, और हमारा शब्द बन गया बस। तो हमारा नया शब्द क्या बना बच्चों? बस बन गया। अगला है हमारा शब्द रहा। रहा कैसे लिखते हैं? रा हा। इसमें दो अक्षर आते हैं, एक रा और दूसरा हा। हमने क्या किया बच्चों, ये जो हा है इसको हमने आगे लिख दिया और रा को पीछे लगा दिया, तो बन गया नया शब्द हार। ठीक है। अगला हमारा शब्द है बजे। बजे में क्या लिखा है बच्चों? बा ज ए बजे। इसका हमने शब्द बनाया नया जे ब, यानी कि जो जा है ये आगे लगा दिया और बा पीछे लगा दिया, तो नया शब्द बन गया जेब। ठीक है। अगला शब्द है हमारा वाह। वाह हा। इसका हम नया शब्द बना सकते हैं बच्चों, हम हा को आगे ले आएंगे और वाह को पीछे, और हमारा नया शब्द बन जाएगा हवा। तो वाह का बन गया हवा। नाच का बनाया चना। सब का बन गया बस। रहा का बन गया हार। बजे का बन गया जेब और वाह का बन गया हवा। तो ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 2। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा अगला प्रश्न है, चित्र के आधार पर सही मात्रा लगाइए और कॉपी में लिखिए। तो बच्चों हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं, हमें इनको देखना है, इनका नाम बताना है और हमें बताना है कि इनमें कौन सी मात्रा आएगी और उनका नाम हमें पूरा लिखना है। तो बच्चों ये क्या है, एक तोता है। तोता कैसे लिखते हैं, ता, उस पर बड़े ओ की मात्रा, फिर ता और आगे आ की मात्रा आती है, इसलिए हम लिखेंगे तोता। तो इसमें आगे कौन सी मात्रा आ जाएगी, आ की मात्रा आ जाएगी, फिर तोता बन जाएगा। तो यानी तोता को हम कैसे लिखेंगे, ता ओ ता और लास्ट में आ की मात्रा। तो ये बन गया तोता। ये क्या है बच्चों, एक घड़ी है। घ हमें दिया है घड़ा, तो हमें क्या लगाना है, पीछे बड़ी ई की मात्रा लगानी है और ये बन जाएगी घड़ी। तो ये हुआ घड़ी, घड़ा ई घड़ी। आगे है, ये क्या है बच्चों, एक किताब है। किताब लिखने के लिए हमें यहाँ पे क ता ब दिया है, हमें क्या करना है, किताब लिखना है। तो किताब के लिए हम क्या करेंगे, आगे छोटी ई की मात्रा लगा देंगे, यानी कि किताब में का पे लगती है छोटी ई की मात्रा और फिर बनती है वो किताब। ठीक है। अगला है हमारा हाथी। ये क्या है, एक हाथी है। हमें यहाँ पे बच्चों हा और था दिया है, हमें क्या करना है, हाथी लिखना है। तो हाथी कैसे लिखते हैं, हा फिर आ की मात्रा, था और ये ई, यानी कि हमें यहाँ आ और यहाँ पीछे थी की मात्रा लगानी है। तो हा आ था और पीछे ई की मात्रा बन गया हाथी। ठीक है। अगला प्रश्न है, ये क्या है बच्चों, एक गुड़िया है। गुड़िया में हम क्या करेंगे, डा पे छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और या पे आ की मात्रा और बन जाएगा गुड़िया। तो ये हमने लिख दिया गुड़िया। गुड़िया कैसे लिखते हैं, गा छोटे ऊ की मात्रा, फिर डा पे छोटी ई की मात्रा, या और फिर आ, गुड़िया। ठीक है। अगला हमारा है नाव। ये क्या है बच्चों, एक नाव है। नाव कैसे लिखते हैं, ना आ की मात्रा और व। तो यानी कि यहाँ पे बच्चों ना व लिखा है, हमें क्या करना है, बीच में आ की मात्रा लगानी है। तो हमने यहाँ लगाई आ की मात्रा और ये बन गया नाव। अब बच्चों हम पढ़ेंगे महावीर जयंती के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं महावीर जयंती क्या होती है और ये क्यों मनाई जाती है। महावीर जयंती जैन धर्म का सबसे प्रमुख पर्व है, यानी कि महावीर जयंती क्या है, जैन धर्म का एक प्रमुख पर्व है। यह पर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी कि बच्चों जो महावीर जयंती है वो किसका प्रमुख पर्व है, जैन धर्म का एक प्रमुख पर्व है। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर, ये जो है भगवान महावीर हैं, इनके जन्मदिन के अवसर पर हमेशा हर साल मनाया जाता है। ठीक है। अब बच्चों आपके लिए एक कार्य है, यहाँ पे आप सभी बच्चों को अपनी कॉपी में सुलेख लिखना है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ लाइनें दी हैं, इन सभी को आपको अपनी कॉपी में अच्छी अच्छी राइटिंग में सुलेख के रूप में लिखना है। एक सभी बच्चों को ये लाइनें लिखनी हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है, बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों को भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। तो बच्चों ये जो सुलेख के लिए मैंने आपको कुछ लाइनें दी हैं, ये सभी वाक्यों को आपको अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लिखना है। ठीक है। और बच्चों आज की हमारी खेल गतिविधि है अंताक्षरी का खेल, यानी सभी बच्चों को अपने घर पे अंताक्षरी का खेल खेलना है। ठीक है। तो सभी बच्चे इस खेल को खेलेंगे। और बच्चों आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही, अब हम अपने अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।